वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्या करने वाले हैं, खाना सबसे पहले, क्योंकि मैं खाना बनाने वाली हूँ और दिन भर का रूटीन मैं आपको जो भी काम करूँगी वो मैं दिखाऊंगी। और सबसे पहले जो है हम करने वाले हैं, खाना बनाने वाले हैं, क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टी होने ही वाली है, बच्चे आने ही वाले हैं घर पर। तो सबसे पहले खाना बनाकर हम लोग रेडी कर लेते हैं, क्योंकि खाना अभी मैंने नहीं बनाया है। और सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ तुरई की सब्जी। तो पहले हम उसको छील लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। इस बारिश जो है बहुत ज्यादा तेज हो रही है और बहुत मजा आ रहा है भीगने में। और आप लोग भी भीगने का मजा लीजिए और हम लोग भी भीगने का मजा लेते हैं। और बहुत मजा आ रहा है, बारिश इतनी तेज है। तो सबसे पहले मैंने ले ली ये तुरई और इसको अभी हम छील लेते हैं। तो ये जो है हमारी तुरई जो है छील कर रेडी हो चुकी है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम कटिंग करने के बाद वॉश करेंगे। पहले मैं चिकन फेंक देती हूँ। और तुरई जो है हमारी कट कर रेडी हो चुकी है। फटाफट जो है हम इसे छोंक देते हैं, ताकि जो है बाकी काम अपने कर सके। थोड़े बालों को अपने बांध लें, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई। वो तो कहिए बारिश जो थी हो गई, जिसकी वजह से मौसम जो है काफी ठंडा हो गया है। और ये तो बहुत गर्मी हो रही थी किचन में, तो आप समझ नहीं सकते, खड़ा नहीं होना जा रहा था। आप खड़ा हो ही नहीं सकते हैं। 2 मिनट के लिए आइए आप किचन में, इतनी गर्मी लगती है। तेल भी मेरा गर्म ही हो चुका है। अब मैं डाल देती हूँ प्याज। यहाँ पर मेरे यहाँ जो है ससुराल में प्याज जो है डालकर फ्राई करते हैं। पहले प्याज को फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद हल्दी मिर्च धनिया डालते हैं और उसके बाद तुरई छोड़ते हैं। तो धीमे धीमे जो है तुरई पकती रहती है। और हमारे तो इसमें क्या करते हैं, तुरई में लहसुन और राई का तड़का लगाते हैं और हल्दी मिर्च धनिया और लहसुन, बस। इसके अलावा कोई मसाला नहीं डालते हैं। प्याज प्याज भी नहीं डालते हैं। आपका मन कर जब दही है, आपके हाथ दही कितनी दिखती है। जल्दी जल्दी खाना नहीं तैयार होगा तो डांट भी पड़ जाएगा, क्योंकि लोगों को सिर्फ डांट खाने का खाना हो, कोई काम ही नहीं। खाना नहीं टाइम से बना तो डांट, कुछ और काम टाइम से भी हुआ तो डांट से भी, 4 टोंट भी मिलेंगे। और इसीलिए जल्दी जल्दी तैयार कर लेते हैं। आज जब बारिश हुई इतना मजा आया, बारिश में भीगने में बहुत ज्यादा मजा आया। और समझिए बारिश में भीगने में बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी जो है ऊपर से गिर रहा था और भीगने में बहुत ज्यादा मजा आया। और बारिश में एक दो बार तो दिमाग से भीगने लगा चाहिए। लेकिन अभी तो मैं अकेले ही भीगी, बच्चे सभी स्कूल गए हुए थे। और सब लोग होते हैं ज्यादा मजा आता है सब लोगों के साथ में। और पहले जब हमारी शादी भी हुई थी तो हम लोग जो है क्या करते थे, छत पे चले जाते थे और सब भाई बहन जो है, भाई लोग तो नहीं भीगते थे, लेकिन हम लोगों की जो बहनें थी हमारी, तो हम लोग जो है तीनों लोग, 3 बहनें हम लोग, तो हम लोग तीनों जने जो है छत पे चले जाते थे और छत पे जाके खूब भीगते थे और हम लोग खूब मजे भी करते थे। और क्या होता है कि जब बहनें होती है तो घर में मजा भी खूब करते हैं और लड़ते भी बहुत ज्यादा है, लड़ाई भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बहुत मजा आता है जब हम लोग तीनों जने साथ होते हैं। अपनी बहनों से क्या होता है, इस तरीके की आप बात भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। सभी से जो है हर बातें नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी बहनों से जो है सारी बात का डिस्कशन करते हैं। तो एक आध बहन तो होनी चाहिए सभी के पास, मर्जी डालने से मिला के रखना, कभी उनके मिले है छले, तो इसलिए नॉन मिर्च नहीं डालेंगे बिल्कुल, क्योंकि कभी जो है मैंने खाना नहीं खाया था उसी चक्कर में। वैसे तो मैंने मिर्च कभी भी डाली थी, मेरी कुछ तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस चक्कर में तबीयत दोनों से ठीक नहीं चल रही है। और इस चक्कर में थोड़ा फीवर जैसा हो रहा है, और फीवर जैसा हो रहा था तो इस चक्कर में उन्होंने जो है खाना नहीं खाया। और अभी तबीयत थोड़ी ठीक भी नहीं हुई थी, लेकिन घर में रुकते कहाँ हैं, चले गए, शाम को आएंगे। है मैंने छोड़ दिया और ये जो था धीमा धीमा बनता रहेगा।
अब इसमें जो है टेंशन नहीं है कि अरे इसमें लगना है आपको, आपने छौंक दिए एक बार सौंपने में कितनी मेहनत लगने लगी और उसके बाद जो है ये धीरे धीरे मिलती रहती है, बाकी काम अपने कर लेंगे। और ऐसी आदत है ना, थोड़ा सा उबाल आ जाता है कि तेल भी आ सकती है, यहाँ डाल देते हैं थोड़ा सा, जब तक मैं अपने बालों के लिए थोड़ा बाल घूमते के आती है तकरीबन ज़्यादा नहीं। और बाल पहले से सूख भी गए हैं, ये भी काफ़ी हो रखे थे बाल सूख थे। मैं भी ना इस तरह ही बनाती हूँ, मैं कोई भी सब्जी नहीं बनाती है और मुझे नहीं दिया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कहीं खाई नहीं है, थोड़ा मुँह में उनके छाले भी हो गए, तो इस चक्कर में मैंने मिर्च बिल्कुल नहीं डाली। और अब जो है मैं बनाती हूँ अपने बाल बनाती हूँ बाकी बाल गैस ऊपर दिए मैंने स्लो। और अब जा होके आते हैं बाल बना के आती हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ बाहर, कपड़े फैलाए थे, बारिश हो गई थी तो धूप बिल्कुल थी नहीं, बारिश होने के बाद थोड़ा रुका, उसके बाद मैंने सोचा कपड़े काफी थे तो धो दिए थे और कपड़े देख लेते हैं। कपड़े बिल्कुल सूखे नहीं है और इसको वापस जो है पलटते रहे ताकि जो कपड़े हैं आराम से सूख जाएंगे। सब कपड़े गीले ही हैं। काफी देर बाद जो है धूप निकली है, आधे दिन तक तो धूप ही नहीं थी बारिश की वजह से, अब थोड़ी धूप निकली है, उसमें भी कपड़े जो हैं पूरी तरीके से सूख नहीं पाए हैं और थोड़ी देर बाद कपड़े उतारेंगे जब तक कपड़े जो हैं पूरी तरीके से सूख जाएंगे। जब तक जाते हैं अंदर चलते हैं। अब मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन, बच्चे की फरमाइश पे ऑर्डर आया था, बच्चों का बहुत मन था कि गुलाब जामुन खाएंगे, तो मैंने सोचा कि वहाँ कई दिन से कह रहा था पर टाइम नहीं हो पा रहा था, इसलिए दिन बनाया नहीं था ना। और आटा चाशनी में भी रेडी हो चुकी है, बस सुबह फ्राई करनी फरमाइश के ऑर्डर सुनते सुनते उसके पसीने निकल गए, देख ही रहे। और मैं वैसे बड़े बनाती हूँ लेकिन आप सोचिए छोटे छोटे गुलाब जामुन जो छोटे साइज के होते हैं मीडियम वाले, तो बनाऊंगे तो छोटी डोई लेंगे जिसमें मैं डालने वाली थोड़ी सी किशमिश, थोड़ा से बादाम, थोड़ी सी काजू और इन सब चीजों को कर दूंगी इस तरीके से हम सेट कर दूंगी। और इस तरीके से सारे जो है बना के मैं रखूंगी इस तरीके से। देखिए ये बन रेडी है, तो इसी तरीके से सारे जो है बना के रख लेती हूँ और बनाऊंगी छोटी साइज। इससे क्या होता है ना कि ये गुलाब जामुन जब हम लोग खाते हैं तो मुंह में जब आता है तो खाने का स्वाद बहुत अच्छा आता है और टेस्टी भी लगता है। अंदर जब ड्राई फ्रूट जाते हैं किसमिस तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, फूल जाती है, तो और भी अच्छी लगती है। अब जितने छोटे रोल बनाओ उतने घंटे लगेंगे। मैं सोच रही हूँ बेटी के आने से पहले फटाफट बन जाए, कि उसी की खास फरमाइश है, कह रही थी जब मैं आऊँ तो मेरे गुलाब जामुन रेडी होने चाहिए और उसे मीठा बहुत पसंद है, इसलिए कर देते हैं भाई तैयार। बच्चों के आगे कहाँ चलती है। इसी ट्राई कर लेते हैं। डाली उसको इस तरीके से फैलाते रहेंगे तो ये टेम्परेचर में चटक जाते हैं। चटकने के बाद पकड़ जाते हैं, हल्का सा चटक आ जाती है, वो भी बन जाती है। उसके बाद इसे छोड़ देंगे तो चटक आ जाती है। और अगर इसको फैलाते रहेंगे ना डालने के बाद गैस को छोड़ के फैलाते ही है तो ये जो चटक नहीं जाती है। और गुलाब जामुन तो हर किसी के खाने में बहुत पसंद आते हैं। मेरे ख्याल से शायद बहुत कम में जिन्हें पसंद होता है, मेरे को गुलाब जामुन जो होता है अधिकतर लोगों को बहुत पसंद है, मुझे भी अच्छी लगती है। और चाशनी भी हमारी बनकर रेडी होती है। चाशनी जो है गर्म गर्म चाशनी में हम इसे डाल दें। गला सूख रहा है। बच्चे कह रहे पराठे खाने के लिए, इसके बाद पराठे बनाएंगे। आप सोचे करेंगे क्या हालत होती है।
किचन से ही रिलेटेड मिलता है। किचन में ही इतना काम, बहुत सारा काम करने के टाइम एक फरमाइश से ऊपर से आप खाना बनाएंगे, उसमें काफी टाइम लग जाता है। कभी कुछ बनाना है, कुछ चलाना, बहुत आराम से करा करिए। कभी क्या होता है कई बार तेल का छींटा पड़ जाता है, अभी मेरे में पड़ गया। वैसे तो नॉर्मल है, जो किचन वाली लेडीज होती है जब खाना बनाते हैं कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो कहीं छींटा पड़ गया, कभी तेल छींटा पड़ गया। और ये देखिए पुलाव हम इतने अच्छे ब्राउन होते हैं, लेकिन अभी हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा ब्राउन में इसे ऑन कर देंगे। क्योंकि ये हमारे जब बनकर रेडी हुए ना, जब चाहते हैं इनको दूध के फूले, तो वो जो है आपको देखने में बहुत अच्छे होगा। और ये सारे गुलाब जामुन इसी गरम डाल देने वाली हूँ। एक खोला मारूंगी और एक खोला मारने के बाद मैं इसको ढक दूंगी। और ये लग गया मेरा एक खोला, इसको जितना कि कूल कर अच्छे से रेडी हो जाए। और गुलाब जामुन जो है हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। जब तक हम उसका फूलने का वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग एंजॉय करेंगे। बाकी की चीजों की तैयारी करते हैं। और अब जो है मैं कर रही हूँ चावल गरम, और मैं कर रही हूँ जो चावल है फ्राई। और इस तरीके से फ्राइड राइस जो होते हैं ना, मुझे लगते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जीरा मिर्च डाल देते हैं, इसका स्वाद जो है अच्छा लगता है। आप प्याज भी बनते हैं। अच्छा खाने जो आपके पास जो मटर होती है वो भी आप इसमें डाल देते हैं। और इसमें आप चावल को जो है, जैसे रात के चावल होते हैं उसको आप फ्राई कर लीजिए। जैसे जाते हैं जितना भी आप कोशिश करें थोड़े बहुत बन जाते हैं, तो आप एक बैठे खाएंगे उसमें स्वाद नहीं आता है। लेकिन हम आपके बच्चे को सामने इस तरीके से हम बच्चों को बनाकर देंगे, खुद खाएंगे, हस्बैंड पर खिलाइए। तो इस तरीके से चावल खाने में भी अच्छे लगते हैं। और ये जो है उसका थोड़ा सा देना है, प्याज को ब्राउन नहीं करना, हम कच्चे ही रखना है। थोड़ा सा बस हल्का सा पता है, ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा नमक डाल दो ताकि और ये सारे राइस तो है हम इसके लिए डाल देते हैं। प्याज खुशबू आ गई। राइस को खाने में बहुत अच्छे होते हैं। इन राइस को तैयार करने के लिए आपको कोई सब्जी की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से फ्राई कर सकते हैं। और जैसी क्वांटिटी उस हिसाब से प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा डाल, कम क्वांटिटी तेल डाल दिया और ज्यादा क्वांटिटी में 2-3 प्याज डाल दिए, प्याज में स्वाद नहीं ज्यादा अच्छा लगता है। और इसको सब्जी की जरूरत नहीं है, प्याज से या फिर आप खाएंगे कैसे खाते हैं, कोई सब्जी की जरूरत नहीं है। इतने मतलब ये राइस अच्छे एक बार इस तरीके से राइस आपको बना के देते हैं, आप मेरे को भी बहुत पसंद आएगा। ये राइस जो है ये थोड़ी देर और जब तक सोचते हैं थोड़े बर्तन काफी सारे इकट्ठा हो गए काम करते करते, वो लोग क्या लेते हैं। अब देख रहे हैं कितने सारे बर्तन इकट्ठा हो चुके हैं। इतनी देर में, जितनी देर में ये जो है बर्तन मैंने खाना बनाया है। और मैं धो लेती हूँ बर्तन। हमारी बेटी भी आ चुकी है और अभी बिल्कुल आके तुरंत बैठी है। बर्तन धुला के रेडी करके बच्चे शाम हो गई, क्योंकि बच्चों को भी खाना दे सको। बर्तन इतने सारे हो जाते हैं, मैं आपको क्या, लेकिन मेरे घर वालों का कहना है कि मुझसे बर्तन थोड़े ज्यादा ही होते हैं। मैं काफी हो गया, मुझसे नहीं चुका, लेकिन खुद करके भी बर्तन खुद ही धोने बच रहे हैं। इसी तरह हमारे बर्तन धुलेंगे और फिर हमारा राइस भी गैस को स्लो कर दिया और राइस भी हमारे फ्राई हो जाएंगे। आज इसी जो बहुत खुश हो रहा है क्योंकि उसके जो है रसगुल्ले बनकर रेडी हैं। कल से वो गैस जो नहीं पाया था, इस चक्कर में मैंने बनाया नहीं था। फाइनल उसके रसगुल्ले बनकर ऐसे रेडी और मिनी रसगुल्ले रेडी थी, वैसा ही मैंने अपने रसगुल्ला तैयार कराया और खाई खूब।
और मैं सेक रही हूँ पराठे, और पराठे सेकी क्योंकि आप तो जानते हैं 4 बजे टाइम होते ही तो मैंने सोचा कि पराठे भी सेक फटाफट, ताकि बच्चे भी क्योंकि आ चुके हैं और खाना भी मेरा फटाफट रेडी हो चुका है। और जैसे ये पराठे देख कर रेडी होते हैं उसके बाद बच्चों को देते हैं खाना। और आप देख सकते हैं पूरा दिन कोई मेरे काम में ही चला जाता है, टाइम का पता भी नहीं चलता है। बस सारे दिन किचन में लगे हुए काम करते नहीं है। और उसके बाद पति देव ऊपर पूछते हैं पूरा दिन किया क्या, बैठे रही हो, आराम फरमाएंगे, तो यही चलता है। तो आप सोचिए पूरा दिन इंसान काम क्या सफाई देता है। अगली बार पतिदेव से पूछे पूरा दिन करते क्या है, इधर घुमाओ उधर घुमाओ बस, और हम लोग घर पे टप रहे हैं, फरमाइशें ऑर्डर करते हैं, फरमाइशें ऑर्डर आते हैं और हम लोग उनकी फरमाइशें पूरी करके बनाते रहते हैं। तो मैं भी खाने जा रही हूँ गुलाब जामुन। गुलाब जामुन पहले खाओ, तुम्हारे गुलाब जामुन ठंडे हो जाएंगे। अच्छा ठंडे ठंडे खाओगे? गुलाब जामुन की चटोरी एक नंबर की। हाँ तो आज जैसा कहा था छोटे साइज के बनाने के लिए बिल्कुल वैसे ही बनाया है। खा के बताना कैसे बने। तुम्हारे ये पराठे रेडी हो गए, लास्ट एक पराठे बनते रहते हैं। बताओ खा के कैसे बने, बताओ खा के कैसे बने। अच्छे बने ड्राई फ्रूट के फ्लेवर आ रहा है, ड्राई फ्रूट का बहुत आ रहा है, और ड्राई फ्रूट भी डाले हैं अंदर से, मजा आ गया। हमारा भी लपेट निकल गया। हाँ खाना ही ला रहे हैं, बस ये पराठा फेंक लिया बस और हो गया हमारा रेडी। तो पराठे सीख कर रेडी हो चुके हैं और अब जो है किचन की कर देते हैं सफाई और खाना करें। एक बार किचन से फ्री हो जाओ फिर किचन में घुसने का मन करता है। एक बार में सारा काम की तकलीफ डाल लेती हूँ, खाना जो है ना उसके बाद ही खाती हूँ, ताकि एक बार बैठने ही बहुत मुझे आ जाता है आलस, और उससे मैं किचन में ट्रेनिंग करती हूँ। और जब तक करती हूँ जब तक पूरा काम एंड करके ही किचन से जाती हूँ। और ये मेरा किचन में पूरा काम हो चुका है, बर्तन तो मेरे धुल ही चुके हैं। और अब लगाते हैं खाना और चलते हैं खाना खाने। और ये जो है हमारा गुलाब जामुन बनकर रेडी हो चुका है और देख रहे हैं कितना बढ़िया बन के बिल्कुल सब सॉफ्ट हो गए हैं और बिल्कुल अच्छे से फूल भी गए हैं। और अब जो है हम गुलाब जामुन को आराम से निकाल लेते हैं। और ये देखिए हमारे कितने बढ़िया गुलाब जामुन हैं और छोटे साइज के बनाए हैं, तो देखिए कितने देख के ही मन हो रहा है कि फटाफट बस गुलाब जामुन हम अपने खा लें। चाशनी किसी को खाते नहीं हो तो ये लेके नहीं जाएंगे। और गुलाब जामुन मैं आपको खा के बताती हूँ। और ये देखिए गुलाब जामुन जो है एक एक पीस में से देखिए ड्राई फ्रूट कैसे बिल्कुल फूल गए हैं और सॉफ्ट हो गए हैं। खाने में तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। आप लोग भी इस तरीके से गुलाब जामुन घर पर बना सकते हैं, मार्केट से आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बच्चों को भी मजा आ जाएगा और आपको भी मजा आएगा। बहुत टेस्टी। और चलते हैं खाना खाने। मैं जा रही हूँ खाना खाने और बच्चों को खाना मैंने दे दिया है। जब तक आप लोग करिए एंजॉय। और मेरा मन कर रहा है मेहंदी लगाने का, बहुत दिन से मन कर रहा था, लेकिन मेहंदी जो है आप समय नहीं मिल पाता है, चक्कर में मेहंदी नहीं लगा पाते हैं। सोच लो किसी समय टाइम मिले तो मैं मेहंदी लगाऊंगी।
तो पहले खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। मैं जो है थोड़ा आराम करके उठ चुकी हूँ, थोड़ी देर आराम कर लिया क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी काम करते करते। और अब जो है मेरी चाय आ चुकी है और अब भी होगी चाय। चाय पीने के बाद जाऊँगी वापस किचन में और किचन में जाके खाना वाना बनाऊँगी क्योंकि ये भी आ चुके हैं और इसलिए उन्हें भी खाना देना है। और उसके बाद जो है मेहंदी जो है मैं उसके बाद ही लगाऊँगी। और तबीयत ठीक थी कि नहीं थी? तबीयत ऐसी चल रही है, सो आदमी की तेरे क्यों तबीयत सही नहीं है? सही नहीं है। सही हो जाएगी, सही क्यों नहीं है? गाइस मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। बनाई थी तुरई की सब्जी जो कि रिजेक्ट हो गई है, मुझे नहीं खाना है। अब उन्हें तुरई नहीं खाना है और अपनी फरमाइश पर तुरई में हरी मिर्च कम डालो, लाल मिर्च ज्यादा डालो, ये डालो वो डालो करते रहे। और अब जो है उन्होंने तुरई की सब्जी नहीं खाई। अब क्या खाएंगे? चाय, पराठे, अजवाइन के पराठे और चाय। अब आप देख रहे हैं हाल फिलहाल। और अब मैं सीधे टेढ़े मेढ़े पराठे। मुझे आ रही है गुस्सा। पहले कुछ और खाना है, फिर कुछ और खाना है, फिर कुछ और खाना है। हम लोग सारा दिन बस यही करते हैं। हमारे पास कोई काम नहीं, हम फालतू है। चाय पराठा खाना था तो कहीं बता दो, फिर जरूर सब्जी खाने ना। मैं सब्जी बनाती ही, सब लोग चाय पराठे ही खा लेते। बच्चों का तो कोई इशू नहीं है, तो चाय पराठा खाना है, अब चाय पराठा गुस्से में पराठा भी टेढ़ा बनाए। मैं ये जल्दी से पराठा सेक के लेके आती हूँ, नहीं तो पता चले सुबह मार्जन डाले को वो भी चहते चेचे मत करते हैं। इतने प्यार से बनाई थी, लेकिन तो ये हमें खानी नहीं, तो ये नहीं खानी। चाय पराठा खाना, चाय पराठा लेके आई। सब्जी हो गई बेस्ट, इसे हम करें संभाल के खाएंगे। अब आप बताइए इतनी सारी तरह की सब्जी में मैं कहीं खा जाऊँ? कौन समझा? हम नहीं खा सकते किसी को। ये होता है लोगों की हालत और बीवियों की भी हालत। जा रही हूँ चाय पराठा देखना, पसीने में हमें देखना, मेरे कपड़े गीले हो गए पराठे से। वो खाने नहीं, बाकी भी पराठे ही। मैंने सोचा तो एक खाएंगे, रोटी खाएंगे, चावल बना लो, वैसे फ्राई रोटी चावल मुझे है, लेकिन नहीं, पराठे खाएंगे ना। देखिए कितना स्पेशल पराठे से खाएंगे। मैं भी ऐसे ही लेके आऊँ। ये मेरा चाय पराठा लेके जा रही हूँ, बनकर रेडी हो गई। जब तक ये पराठा लेना डाल देती हूँ तब तक सीख जाए, पता चले थोड़ी देर में चेचे चटती। और आइए चलते हैं, पराठा सेक लिया है तेने, आगे देखिए गरम नहीं है। पराठे में स्वाद नहीं आया ना, बिल्कुल बेकार है। तुरई में स्वाद नहीं आया, पराठे में स्वाद नहीं आया, खाना कौन सा अच्छा लगता है? ले जाओ, उनको नहीं खाना। हम पागल हैं क्या? हम सारे दिन खाते रहेंगे क्या? खा तो बहुत जल्दी। बकवास पराठा। कैसा पराठा चाहिए? खा तो रहे हैं भाई। ये ले लीजिए, दूसरा पराठा ले आई हूँ। अब मत आना। अरे तो ये तो खा लीजिए। पराठे इतने सॉफ्ट सेके तब भी कह रहे हैं पराठे टाइट हैं। मजाक कर रहे थे, ऐसे मजाक कैसे होता है? बहुत बढ़िया है ना, सही लग रहा है खाने में। एक पराठा और सेक के लिया, एक और खा लीजिए। नहीं, खाना कम खाता वैसे भी है ना, शाम को खाना मैं कम। कब से? मैं 2-3 दिन से खा ही खा रहा हूँ। अरे वो तो तबीयत सही नहीं थी इसलिए, अब तो सही है। आज भी तबीयत सही नहीं खाएंगे अब तो मैं गैस बंद कर दे रही हूँ फिर जाके। क्यों कर रहे? बच्चे जो खाएंगे तब दे देंगे उन्हें। चलिए ठीक है। खुल जाए बंद अकल का ताला। वही तो, पराठा खा के अकल का ताला खुलना है, ताकि गर्मी में परेशान कैसे किया जाता है। पराठे खाते जाइए, अकल के ताले खोलते जाइए। पराठे खोलते जाइए, अकल के ताले खोलते जाइए, अपनी दिमाग की अकल। खे के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। सही तो कह रहे हैं, वो अकल आपको खोलने की जरूरत है, हमें नहीं। मेरा देख रहे हैं गर्मी में क्या पसीने में हाल है। जब अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई थी ना डॉन में। हाँ तो डॉन में आप डॉन ही हैं। अब आप खाना खा लीजिए, हम चलते हैं। पान का रंग
रचाहू चकचक। अच्छा, चकचक रच गया, दिख नहीं रहा है रचा हुआ चकचक। चलिए अब खाइए, हम जा रहे हैं। जो है मैं पराठे दे आई हूँ और वो अब पराठे लेंगे नहीं। अब मैं कर देती हूँ गैस को बंद और थोड़ी देर बैठूंगी पंखे की हवा में, ताकि जो गर्मी लग रही है पसीना थोड़ा सा रुक जाए, और उसके बाद ही जो है मैं किचन का काम निपटाऊंगी। और आपने देख लिया पान का रंग, क्या कहा था मैं तो भूल भी गई, चकाचक करके कुछ यही बकवास करवा लीजिए बस सारे दिन। चलिए अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, पंखे की हवा खा लेते हैं, ताकि गर्मी में थोड़ी शांत हो जाए। और थोड़ा सा गर्मी जब वो कंट्रोल ना होगा उसके बाद आके बाकी किचन का काम निपटाऊंगी, क्योंकि हालत इतनी खराब हो रही है, आप देख सकते हैं इतनी गर्मी लग रही है। और किचन में तो आप 2 मिनट अगर खड़े हो जाइए तो बस पूरा हाल हो जाता है गर्मी में। तो चलती हूँ, जा रही हूँ, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ और थोड़ी देर उनके साथ भी तब सब कर लेती हूँ। किचन का काम जो है मेरा सारा ख़त्म हो चुका था, खाना पीना सब हो गया था और जो भी काम थे वो भी सारे निपट चुके थे। उसके बाद कमरे में आकर थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद जो पसीना पूरी तरीके से सूख गया, उसके बाद मैंने लगाई है मेहंदी, ये देखिए। और ये जिसका कलर कैसा आता है वो मैं आपको सुबह बताऊँगी, जब उठने के बाद जब मेहंदी जो है वॉश कर लूँगी। और ये मेहंदी मैंने खुद लगाई है अपने हाथों से, ये देखिए। और मेहंदी मुझे बहुत अच्छी तो नहीं आती है लगाना, लेकिन कोशिश करती हूँ, थोड़ा थोड़ा काम चलाओ लगा लेती हूँ। और जो है लगाने के बाद अब मैंने इसे रात में इसलिए लगाया क्योंकि दिन में काम बहुत ज़्यादा होता है करने के लिए, और आपको दिन में समय भी नहीं मिल पाता है, कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। तो इस चक्कर में दिन में मैं मेहंदी नहीं लगा पाती कभी भी, और रात में लगाती हूँ और लगाने के बाद मैं सो जाती हूँ। और उसके बाद सुबह जो है कोई टेंशन भी नहीं, जब मेहंदी सूख जाती है उसके बाद मैं जो है सुबह ही हाथ जो है मैं धोती हूँ, रात में हाथ नहीं धोती। रात भर जो है लगी हुई छोड़ देती हूँ और आराम से रच भी जाती है और आराम से मेहंदी भी मेरी लग जाती है। और कलर भी मेरा जो रात भर रखने की वजह से बहुत अच्छा कलर निकल के आता है। तो जो सुबह जो है उठ के जब मैं आपको दिखाऊंगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी मेहंदी का कलर कैसा रचा। और मैं आ गई हूँ लहसुन लेके, और मैंने ले लिया है 2 किलो लहसुन, और आप देख सकते हैं। और मैंने 2 किलो लहसुन इसलिए ले लिया है क्योंकि लहसुन की क्वांटिटी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो लहसुन जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो समझ लीजिए 2 किलो लहसुन लिए, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और फिर क्या होता है, खत्म हो जाता है तो अचानक से चीज आपको मिलती नहीं है। लहसुन वाला सब्जी वाला आ ही नहीं रहा है तो ले ही नहीं पा रहे। इस चक्कर में मैंने इकट्ठा ही 2 किलो ले लिया, ताकि अब ये लंबे टाइम तक के लिए चल जाए। अब मैं इसे रख दूंगी, स्टोर करके रख दूंगी और आराम से जो है बनता रहेगा। और मेरे हाथ की मेहंदी जो थी, ये देखिए लाल हो चुकी है पूरी तरीके से। और अभी ये जो है जितनी लाल है, अभी समझिए 2-3 घंटे बाद और ज्यादा डार्क हो जाती है। उसके बाद हल्का हल्का ब्लैक सा होने लगता है मेहंदी में, मतलब इतना डार्क कलर आता है मेरा। इसको हम साइड में रख देते हैं। और जब तक मैं थोड़ा सा चने मेरे भी हुए थे खाने के लिए तैयार कर लेती हूँ। और मैं जो है गैस को ऑन कर लेती हूँ। बहुत दिन से जो था मेरे को चने खाने का मन कर रहा था, और काले वाले जो चने हैं खाने में काफी अच्छे लगते हैं। आप इसमें ज्यादा कुछ डालने की जरूरत नहीं है, बस जीरा मिर्च हींग डालिए, तड़का लगाइए और काले चने को बॉइल करके और डाल दीजिए। ये इतने अच्छे लगते खाने में। और इसमें कुछ भी आपको डालने की जरूरत नहीं है। नमक डाल दिए, अगर मिर्च आप जैसा खाते हैं वैसा डाल दीजिए। और मैं तो साबुत हल्का सा कुटा हुआ डाल दीजिए, और बस फर्स्ट क्लास जो है आपके टेस्टी चने हैं बनकर रेडी हो जाते हैं। तेल मेरा गर्म हो चुका है तो मैं जो सब चीजें डाल दूंगी। मैंने सोचा कुछ नाश्ते में बनाने के लिए क्या बनाऊं, तो फिर मैंने सोचा ये जो चने हैं बना लेती हूँ। और बहुत दिन से था मेरा मन खाने का। और नमक जो है चेक कर लेती हूँ, और नमक ना अगर कम ना हो तो आप इसी स्टेज पे नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपका नमक कम हो तो आप इसी स्टेज पे नमक डाल दीजिए। फर्स्ट क्लास आपका चने बनकर रेडी है। तो आपको ज्यादा पेड़ पड़ता है, कुछ भी जगह जगह दीजिए। और अगर आप मिर्च साबुत खाना जैसे होता है ना, कुछ भुजी हुई मिर्ची खाना पसंद करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि आप
इसी में फ्राई कर दूंगी। और चने के साथ में लाल मिर्च जो है मुझे खाने में बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है। ये नहीं खाते हैं लेकिन मुझे पसंद है, मैं खाती हूँ। तो चलिए करने के लिए फ्राई तो रही तो बढ़िया हो जाती है। ज्यादा देर से बनाओ तो ज्यादा टेस्टी लगते हैं। एक दिन आप बनाते हैं तो आपको स्वाद ही नहीं आएगा उसमें। अभी मैं काफी टाइम के बाद बना रही हूँ। और इसमें जो है मैं थोड़े से चने जो है बिना मिर्च के उनके लिए निकाल दूंगी। से इसमें अगर खाए तो बिना मिर्च से खा लेंगे, लेकिन अगर मिर्च डालेंगे तो वो खाएंगे। और साबुत डालेंगे तो उसको कोई तीखा मिलता नहीं है, क्योंकि दोस्त डाले और वो जो है अपने खाने के लिए है उसलिए हम कुटी हुई मिर्च डालते हैं जो मैंने पहले से कूट कर रखी है। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे पकड़े थे चने रोज गाना रोटी में और खाते भी थे और हम लोगों को भी जरूर खिलाते थे। तो वो क्या करते थे कि चनों को भिगो देते थे और भिगोने के बाद अच्छे से वॉश करके वो धो जाते थे। उससे इस तरीके से बॉइलिंग करवाते थे। उसमें क्या करते थे हरी मिर्च काट लिए, प्याज टमाटर और नींबू निचोड़ के और उसमें जो है उससे खाइए इसलिए। और वो जो है जो खाने में जो स्वाद है वो भी बहुत अच्छा आता है और फायदेमंद भी बहुत होता है चना। और उस तरीके से कच्चे चने खाइए तो ज्यादा फायदे करते हैं, क्योंकि बॉइल करने के बाद टेस्ट के लिए खाए जाते हैं, तो टेस्ट के लिए खाए और वो रियल में फायदेमंद होते हैं। और यहाँ पे क्या करते थे कच्चे चनों को थोड़ा सा तेल डालते थे, बिल्कुल थोड़ा सा, और उसी में जो है डालकर जैसे तल लेते हैं ना उस तरीके से तल लेते थे तो वो फटफट जैसे फट जाती थी। जैसे हम मार्केट से लेते ये मार्केट में क्या होता है खुली हुई चने होते हैं तो वो हिले हुए होते हैं, तो उसमें जो होता है हल्का हल्का सा फटता है और उसमें जो है हल्का सा मिर्च कुटी और हल्का सा नमक डाल के तेल उतना ही रखना है जितने में मुझे फ्राई हो जाए, ज़्यादा लोग इसको निकाल लीजिए अच्छे से। और उसके बाद वो नमक और कुटी हुई मिर्च डाल के खाइए तो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और हमारे चने को रेडी हो चुके हैं ना, और मैं उनके लिए निकाल देती हूँ, थोड़ा सी निकाल देती हूँ ताकि अगर खाएं तो खा लें, नहीं तो पता नहीं है खाएंगे ही नहीं खाएंगे। वो ऐसे होगी, मन चाहेंगे तो खा लेंगे, मन चाहेंगे तो खाएंगे। फिर बाउल में निकाल लेती हूँ, थोड़े से थोड़े अच्छे लगेंगे तो खा लूंगा। और ये भी और हम डाल लेते हैं अपने में। ये देखिए ये कुटी हुई मिर्च जो मैंने कूटी थी, मार्केट में बिल्कुल बारीक किसी भी आती है, आप घर में जो कुटी हुई मिर्च होती है उसको दरदरा ज्यादा कूटने की जरूरत नहीं, तो उसका स्वाद भी बहुत अच्छा है अगर आप लोग स्पाइसी करते हैं। और वो भी स्पाइसी खाने बहुत पसंद है, लेकिन आज से डॉक्टर ने सब मना कर दिया है ये मत खाओ ये मत खाओ ये मत खाओ, क्योंकि मेरी तबीयत जो है गड़बड़ हो जाती है बीच में, तो इस है। और ये हमारे चने रेडी हो चुके हैं और आप लोग करिए एंजॉय। और मैं जो चने खाती हूँ तो वीडियो का एंड में यहीं पे करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय।